दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर उपस्थित हूँ करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, यूपीएससी का चेयरमैन किसे बनाने की घोषणा की गई है? उत्तर होगा ए, प्रदीप कुमार जोशी को। याद रखिएगा, प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का चेयरमैन बनाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों उत्तर होगा बी, मनोज सिन्हा को। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों उत्तर होगा बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उनको नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला सवाल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर होगा ए, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के कितने वर्षों बाद आई है? दोस्तों उत्तर होगा 34 वर्षों बाद आई है। दोस्तों नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति के 34 वर्षों बाद आई है। अगला सवाल देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिला के तिलवारा गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी? तो दोस्तों उत्तर होगा सी, खगड़िया। माननीय प्रधानमंत्री ने खगड़िया जिला के तिलवारा गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। अगला सवाल देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत के कुल कितने जिलों में शुरू किया गया है? दोस्तों उत्तर होगा बी, 116 जिलों में। दोस्तों कुल 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए समझौता किया है? दोस्तों उत्तर होगा बी, मालदीव के साथ। मालदीव और भारत दोनों देशों के बीच आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए समझौता हुआ है। अगला सवाल देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय रेलवे का पहला केबल धारित पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? दोस्तों उत्तर होगा डी, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों भारत का पहला केबल धारित रेलवे पुल अंजीखाद ब्रिज जम्मू एवं कश्मीर में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, अंजीखाद ब्रिज। अगला सवाल है, 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों उत्तर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, 100% एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला सवाल देखते हैं, क्रिश्चियन ओसाका रापुंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई है? दोस्तों उत्तर होगा सी, गैबोन। गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में क्रिश्चियन ओसाका रापुंडा की नियुक्ति हुई है। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर करने वाला निकारागुआ कौन सा देश है? मतलब कितने नंबर का देश है? दोस्तों उत्तर होगा बी, 87वां 87वां देश है। अगला सवाल देखते हैं,
भारतीय मूल के चंद्रिका संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? दोस्तों उत्तर होगा ए, सूरीनाम। चंद्रिका संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो भारतीय मूल के हैं। दोस्तों सूरीनाम में 27% जनसंख्या भारतीय मूल के लोगों की है। अगला सवाल देखते हैं। WTO में जुलाई 2020 में किस देश को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी, तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान WTO का 25वां पर्यवेक्षक राष्ट्र है। अगला सवाल देखते हैं। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? उत्तर होगा वियतनाम। छत्तीसवां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का विषय था सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान। अगला सवाल देखिए। लेजेरस चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? उत्तर होगा बी, मलावी। लेजेरस चकवेरा मलावी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? दोस्तों उत्तर होगा ए, राजस्थान। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान द्वारा की गई है। अगला सवाल देखते हैं। गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? दोस्तों उत्तर होगा बी, छत्तीसगढ़। गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य है पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाना। अगला सवाल देखते हैं। पाकिस्तान पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए किस देश से समझौता किया है? दोस्तों उत्तर होगा बी, चीन। पावर प्रोजेक्ट पीओके के झेलम नदी पर स्थित है। यह परियोजना 700 मेगावाट की है। इसके लिए पाकिस्तान और चीन में समझौता हुआ है। इस समझौते का भारत ने विरोध किया है। अगला सवाल देखते हैं। बुनकर सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? उत्तर होगा बी, कर्नाटक के द्वारा। बुनकर सम्मान योजना कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है बुनकरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। अगला सवाल देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोरमा मेगा फूड पार्क किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर होगा सी, मिजोरम। जोरमा मेगा फूड पार्क का निर्माण मिजोरम में किया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खुलोंगचू पनबिजली परियोजना के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? उत्तर होगा सी, भूटान के साथ। दोस्तों यह सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों खुलोंगचू पनबिजली परियोजना 600 मेगावाट की परियोजना है। इसके लिए भारत और भूटान में समझौता हुआ है। इसका निर्माण भारत द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। रोजगार बाजार पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर होगा सी, दिल्ली। रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो दोस्तों उत्तर होगा बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों 750 मेगावाट का यह सौर संयंत्र मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया जा रहा है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर दिखेगा। अगला सवाल देखते हैं। देश की पहले राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर होगा सी,
छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखते हैं, पैसेज एक्सरसाइज भारतीय नौसेना के साथ कौन सा देश शामिल था? दोस्तों उत्तर होगा बी, अमेरिका। यह एक्सरसाइज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास संपन्न हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? उत्तर होगा डी, हरियाणा। दोस्तों 2021 के खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी हरियाणा को सौंपी गई है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले व्यक्ति कौन है? दोस्तों उत्तर होगा ए, जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, विजडम ट्रॉफी 2020 किस देश ने जीता है? उत्तर होगा ए, इंग्लैंड। दोस्तों विजडम ट्रॉफी की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। टेस्ट मैच की इस ट्रॉफी को इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराकर 3-2 से जीत ली है। अगला सवाल देखते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को मिली है? विकल्प है ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, न्यूजीलैंड, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से मिली है। अगला सवाल देखते हैं, चौथी एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी किस देश को मिली है? उत्तर होगा बहरीन। चौथी एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन को मिली है। अगला सवाल देखते हैं, अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, इसका उत्तर होगा सी, एशियाई विकास बैंक। दोस्तों अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग एडीबी के नाम से भी जानते हैं, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? उत्तर होगा सी, बांग्लादेश। याद रखिएगा, विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा ए, सुमित देव को। NMDC का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में सुमित देव को बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा अफगानिस्तान। रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा बी, श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को IOC का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में लालजी टंडन का निधन हो गया। वो किस राज्य के राज्यपाल थे? उत्तर होगा ए, मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? उत्तर होगा बी, भारत। अगला सवाल देखते हैं, एमेजोनिया एक किस देश का उपग्रह है जिसे इसरो लॉन्च करने वाली है? उत्तर होगा ए, ब्राज़ील। दोस्तों एमेजोनिया 1 ब्राज़ील का उपग्रह है और ब्राज़ील और इसरो में समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत इस उपग्रह को प्रक्षेपित इसरो द्वारा किया जाएगा। अगला और अंतिम सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा ए, इंजेटी श्रीनिवास को। दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापित किया गया है, जो सभी प्रकार के वित्तीय सेवाओं को विनियमित करेगा। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल जरूर दिखेगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।